आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। हालेलुया। स्टेज की ओर देखिए, कितना खूबसूरत स्टेज है। देखकर लग रहा है कि शायद कोई नकाबपोश इंसान निकल कर आएगा बाहर। मत्ती अध्याय 1। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम रखना यीशु, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का मतलब है उद्धार, यीशु का मतलब है चंगाई, यीशु का मतलब है संपूर्णता, यीशु का मतलब है छुटकारा। उसका नाम यीशु पुकारो, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये एक बहुत ही आनंद का सुसमाचार था उनके लिए जिन्होंने ये सुना। उन सब के लिए आनंद का सुसमाचार था। और यहां इस संदर्भ में ये विशेषकर मरियम से कहा गया था। आमीन। ये मरियम को कहा गया, फिर यूसुफ को और फिर चरवाहे को। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही आनंद का सुसमाचार लाया हूं। अब मन में बहुत आनंद का सुसमाचार रखते हुए, इसका मतलब क्या है? वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसका मतलब यह है कि आपको बचाएगा कि आप कभी भी पाप ना करें। यदि उन्होंने ये किया होता तो वो आपको बचाते फिर कभी भी पाप ना करने से। फिर ये सुसमाचार है बहुत ही भयंकर विकट परिस्थिति का। ऑलराइट, ये समाचार पाओ। ये आनंद का सुसमाचार नहीं है, क्योंकि हम सब ने पाप किए हैं। हमारे उद्धार पा जाने के बाद भी हमने पाप किया। जब यीशु हमें हमारे पापों से उद्धार दिलाते हैं तो ये होता है दंड से बचाने का, ये होता है सजा और दंडाज्ञा से बचाने का, और पाप के आरोप से, दंड से, दंडाज्ञा से और पाप के आरोप से। ये इसलिए नहीं होता कि वो पाप करने की आपकी क्षमता को दूर कर दें। हम पाप नहीं करना चाहते, ये इस सब के बारे में बिल्कुल नहीं है। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उन्हें दंड आज्ञा देगा, उन्हें नरक में भेजेगा, उनके जीवन को तबाह करेगा। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह आप सबके लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है। आमीन। बड़े आनंद का सुसमाचार। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हैं? और फिर अगले वचन में लिखा है, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ हैं। इम्मान, मैं हूं हमारे साथ परमेश्वर। हालेलुया। अब 90 के दशक में मुझे याद है एक बार मैं ये वचन पढ़ रहा था और मैं सोच रहा था कि ये क्या है। लोग हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे साथ हैं, परमेश्वर के साथ जाओ, बाया कैंडियोज, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहें, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहें। पर इससे मुझे कैसे आशीष मिलती है? मुझे इससे कैसे मदद मिल सकती है? परमेश्वर मेरे साथ हैं। तो 90 के दशक में यही मेरी किताब का मकसद था, जिसका शीर्षक था अनमेरिटेड फेवर। यूसुफ की कहानी है जो परमेश्वर ने मुझे सुनाई थी। मुझे याद है मैंने इसे पढ़ा और इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर मेरे साथ हैं। और प्रभु ने मेरे सामने यूसुफ की कहानी प्रकट की और वही आधार बना इस पुस्तक अनमेरिटेड फेवर का। ओके, चलिए देखते हैं उत्पत्ति 39। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचा तब पोतीपर नामक एक मिस्री, जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां लाए थे मोल ले लिया। अगला, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके संग था तो उसे बेच दिया गया। उन दिनों वो कैसे बेचते थे? मैंने ये पता लगाया कि वो बेचे जाते थे बिल्कुल नंगे, पूरी तरह से नंगे। कोई भी घरेलू व्यक्ति, कोई भी जो गुलाम खरीदना चाहता था, वो किसी भी रोग का कोई नामो निशान नहीं देखना चाहता था शरीर पर, तो उन्हें कपड़े उतारने पड़ते थे बेचारे गुलामों के। और फिर नीलामी शुरू होती थी, नीलामी शुरू होती थी। फिर इसी तरह से यूसुफ पोतीपर को बेचा गया था। पर एक कमाल की बात है, लिखा है कि जैसे उसे बेचा गया, बाइबल कहती है यहोवा यूसुफ के साथ था। तो उसके पास सेविंग अकाउंट नहीं था, उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, उसके साथ कोई नहीं था, उसका कोई हिमायती नहीं था, उसका कोई परिवार नहीं था, उसकी कोई पत्नी नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, उसके पास कुछ नहीं था। वो नंगा था, उसके अंग पर कोई कपड़े नहीं थे, कोई बोटा नहीं, कुछ नहीं। और यहोवा यूसुफ के संग था। और ये देखिए, वो भाग्यवान व्यक्ति था। ये प्रभु की परिभाषा है सफलता के लिए। यदि प्रभु आपके संग हैं, इम्मानुएल, तो आप सफल हैं। मैंने कहा यदि प्रभु आपके साथ हैं, इम्मानुएल, तो आप सफल हैं। अब तक यहूदी कानून ने जब उन्होंने ये भविष्यवाणी सुनी यशायाह की कि वो इस समय पूरी हो रही है,
कम से कम इस संदर्भ में मरियम की, जब उसने ये सुना था उसे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर का आपके संग होने का मतलब क्या होता है। जब प्रभु आपके साथ होते हैं, आप प्रभु के सामने उन चीजों पर आशीष पाते हैं, अपने परिवार और अपनी संपत्ति पर आप एक खुशहाल व्यक्ति हो जाते हैं। वो व्यक्ति सबसे पहले खुशहाल बन जाता है। आप एक खुशहाल व्यक्ति हैं। आमीन। इससे पहले कि व्यवस्था विवरण 28 की आशीषें आप पर नाजिल हों, परमेश्वर आपको आशीष दें। सबसे पहले आशीष व्यवस्था विवरण 28 की यह है कि परमेश्वर आपको उच्च स्थान पर रखते हैं और हम आज वहीं पर हैं। ऑलराइट, हमें उच्च स्थान पर बिठाया गया है पिता के दाहिने हाथ पर यीशु मसीह में। अब आशीषें हम पर आती हैं और हमें हमसे कहीं आगे लेकर चली जाती हैं। हम जहां भी हों धन्य होते हैं, चाहे हम किसी शहर में हो या किसी देश में हो। आप कहते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन, प्रभु कहते हैं नहीं, ये तुम हो तुम हो तुम हो। अगर मेरी आशीष तुम पर है तो तुम कहीं भी जाओ आशीष हमेशा रहेगी। किसी शहर में जाओ वो शहर आशीष पाएगा, किसी देश में जाओ वो देश आशीष पाएगा। आमीन आमीन। मैं मानता हूं कि अगर मैं यहां पर हूं तो ये जगह आशीषित है, और अगर मैं कहीं और जाता हूं तो वो जगह भी आशीषित है। मैं मानता हूं, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि जहां पर भी तुम जाते हो, ठीक है, वो जगह आशीषित होती है। मैं कहता हूं महिलाओं, अगर आप किसी बुटीक में जाती हैं, वो बुटीक आशीषित होती है। तो यूसुफ के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो अपने मिस्त्री स्वामी के घर में जाता है। वो वहां पर जाता है। पहले वो वहां पर वो व्यक्ति नहीं था जो हर काम काज को संभालता हो, वो बस एक गुलाम था। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, तो वो भाग्यवान हो गया। हम हमेशा सोचते हैं कि जब तक हम सीईओ नहीं हैं, जब तक कि मैं सीनियर पास्टर नहीं हूं, जब तक मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं तब तक सफल नहीं हूं। खैर, लोगों की सही सफलता वही है जो अपनी नौकरी के साथ अपने आदर को, हैसियत को नहीं जोड़ते हैं, बल्कि वो अपनी हैसियत को मसीह यीशु में जोड़कर रखते हैं। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। आशीष आप पर है, सुरक्षित हो जाइए। अगर बॉस नौकरी से निकालता है आपको, तो वो आशीष को निकाल रहा है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ती है, आपका बॉयफ्रेंड छोड़ता है आपको, ऑलराइट, तो एक महान आशीष छोड़ रहा है। वो एक गाना है कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो तुम मेरा एक बहुत बड़ा भाग छीन कर ले जाते हो। आमीन। एक बहुत बड़ा भाग है आशीष। मैं मजाक में गाना गाता था, पर अब नहीं। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। अब जरा सोचिए इस बारे में। उसके स्वामी ने देखा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं? एक और बात है देखना कि आप सफल हैं, और यह देखना अलग बात है कि प्रभु आपके संग हैं। वो देख सकते हैं, मेरा मतलब है कि ये आत्मिक आंखों से नहीं है। ये है ऑर्चर्ड रोड, लास वेगस आईबॉल्स, ठीक है। ये आंखें जो आपकी तरफ देख रही हैं और देख सकती हैं कि प्रभु आपके साथ है। नंबर एक और बात जो उसने देखी, इसका मतलब है कि उसने ये भी देखा, और जो काम करता है वो उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। लोग एक सफल व्यक्ति को इस तरह से देखते हैं कि वो व्यक्ति है जिसके बैंक में बहुत से पैसे हैं, ऑलराइट, और वो बहुत ही फेमस है। वो सफल मनुष्य था और वो अपने स्वामी के घर में एक गुलाम के रूप में था, पर वो एक सफल व्यक्ति था। क्यों? कारण दिया गया है। इसलिए नहीं कि वो सुंदर था, इसलिए नहीं कि वो जवान था, इसलिए नहीं कि वो निष्ठावान था। इसका यूसुफ से कोई वास्ता नहीं था। प्रभु यूसुफ के साथ था। मैंने कहा प्रभु यूसुफ के साथ था। दरअसल आगे चलकर मैं आपको कहना चाहूंगा, कुछ वचनों के बाद यहां पर लिखा गया है कि वो सुंदर था। कहीं ये नहीं लिखा था कि वो सुंदर था उसके पिता के घर छोड़ने से पहले, जब उसका नाम पहले प्रस्तुत किया गया, तब भी जब वो अपने भाइयों के साथ रहता था, तब भी ऐसा नहीं कहा गया। यहां बात की गई थी उसके सपने देखने की। सुंदर बाद में आया जब प्रभु उसके साथ में आया था। क्या आप सुन रहे हैं? अपने पड़ोसियों की ओर मुड़िए और कहिए कि आपके लिए आशा है ब्रदर, चलिए आपके लिए आशा है। तो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया, ऑलराइट। और जब से उसने उसको अपने घर का और अपने सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। उसके घर में, उसके मैदान में, उसका जो भी था, उन सब पर यहोवा की आशीष थी। अगर आप बीमार हैं, वो आपके हाथ को स्पर्श करता है, मतलब कि उसके हाथ को सफल बनाया गया है। परमेश्वर ने उसे सफल बनाया, जिसे भी यीशु ने हाथ लगाया। बीमार को चंगाई मिली। अगर कोई कोढ़ी है और वो कोढ़ी को छूता है तो खुशहाली मिलती है, मतलब कि कोढ़ चला जाता है। आमीन। उसने बच्चे को आशीष दी, ठीक है, और उस बच्चे के भाग्य में राज लिख दिया गया। आमीन। वो रोटी को छूते हैं, वो बहुत ही थोड़ा छूते हैं और वो थोड़ा बहुत ज्यादा बन जाता है, जिसे 5000 से ज्यादा लोग खाते हैं और 12 टुकड़ियां बचे खुचे टुकड़ों को निकलती। इसी तरह की आशीष आप चाहते हैं। आप एक नौकरी में आशीष नहीं चाहते हैं,
क्योंकि अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो आपकी आशीष कहाँ जाती है? आप अपनी आशीष किसी और के लिए नहीं चाहेंगे जो एक प्रायोजित है। अगर आपसे कोई इंसान नाराज होता है, झगड़ा करता है, तो फिर आपकी आशीष कहाँ है? आप चाहते हैं कि आशीष आप पर हो, आप चाहते हैं कि आपके हाथों पर आशीष हो। चर्च, प्रभु आपके साथ है, और अगर वो आपके साथ हैं तो उनकी पूरी सामर्थ्य आपके लिए उपलब्ध है। हमारी मुख्य समस्या यह है कि मुझ में पाप है, तो वो क्या करेंगे मेरे लिए? ओके, यही है इसका मतलब। यीशु का मतलब है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएंगे। वो यहां आपको देखकर ये नहीं कहेंगे कि पता है तुम इस अवस्था में क्यों हो, तुम इस अवस्था में आखिर क्यों हो। वो यहां आप में गलतियां निकालने के लिए नहीं आए हैं। वो आपको पुराने नियम में ये बताने वाले हैं, और ये कुछ इस तरह से है, वो चाहते हैं कि तुम जाकर ढूंढो और इसका कारण जानो, क्योंकि इसका व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। पर यीशु में व्यवस्था देने नहीं आए हैं, वो अनुग्रह देने आए हैं। वो कहते हैं कि ग्रहण करो, जिसे भी बदलने की आवश्यकता है वो बदल जाएगा जब आप ग्रहण करते हैं। ऑलराइट, पापी मछुआरा, मेरा मतलब वो पापी था। ऑलराइट, जब यीशु उसकी नाव में आए, ऑलराइट, यीशु ने उसे दी खुशहाली, बहुत सारी मछलियां। इसकी ओर देखने के और कोई तरीके नहीं है। यह है बहुतायत। इससे पहले कि वो बना प्रेरित पतरस, पहले या उसके बाद? कौन सा पहले? राइट, क्या उसमें पाप था? हाँ, उसने कहा मुझसे दूर रह, मैं एक पापी हूं। क्या इसने बहुतायत को आने से रोका? नहीं। यदि हम केवल क्रिसमस की सच्चाई को जाने, वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। यह मामला नहीं जैसे कि ओ परमेश्वर दयावान है, आपको यीशु की जरूरत नहीं है। यीशु को आपकी नाव में होना चाहिए, यीशु को आपके साथ होना चाहिए। क्या आप सुन रहे हैं? इब्रानियों 13 जरा जल्दी से देखते हैं। ऑलराइट, आपका जीवन धन के लोभ से मुक्त होना चाहिए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए। तुम्हारे पास जो हो उस पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी ना है ओ में, ये एक शक्तिशाली नकार है। कभी नहीं, यकीनन कभी नहीं। ये मुझे पसंद है। कभी नहीं, कभी भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं। मैं तुम्हें अपनी पकड़ से नहीं छोड़ूंगा। दूसरे शब्दों में, अगर आप पाप भी करते हैं तो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई पुराने नियम का हवाला देता है कि पास्टर प्रिंस फला फला हुआ और वो सब, पवित्र आत्मा ने दाऊद को छोड़ दिया। दाऊद को दरअसल प्रार्थना करनी पड़ी, अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत लो। हमें वो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु क्रूस पर मरे और उन्होंने हमारे सभी पापों का भुगतान किया। तो आज जब हम असफल होते हैं, जब भी हम पाप करते हैं, तो प्रभु हमारे साथ होते हैं। वो ना कभी छोड़ेंगे और ना ही कभी त्यागेंगे। इसी तरह हम जानते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं। हमें जानने की जरूरत है, हम पाप को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह के प्रचार की कमी के कारण लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर चले जाते हैं जब मैं पाप करता हूं, और वो वापस आते हैं जब मैं आज्ञाकारी हो जाता हूं। इससे वो परमेश्वर के प्रति क्रोधित हो जाते हैं। तो मैं इस बात पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं, इस बात पर जो मार्टिन लूथर ने कहा था इससे पहले कि वो अनुग्रह से परिचित हो। ऑलराइट, उन्होंने कहा कि असल में वो परमेश्वर से घृणा करते थे। उन्हें लगता था कि प्रभु उन्हें तभी आशीष देंगे जब वो उनकी आज्ञा मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो उन्हें आशीष नहीं मिलेगी। वो कहते हैं वो इस तरह से परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे हैं, पर अब वो कहते हैं पूरे जुनून से प्रभु से प्रेम करते हैं। तो अच्छे दोस्त वो होते हैं जब आप गलत करते हैं तो दूसरे तो छोड़ जाते हैं, पर वो कभी नहीं छोड़ते। वो कभी भी नहीं छोड़ते हैं। प्रभु और कितना कर सकते हैं? आप उन्हें ऐसा प्यार कर सकते हैं? बेशक ये इस तरह के प्रचार की कमी के कारण हुआ। बहुत से प्रचारक इसका उपदेश देने से डरते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बाइबल कहती है जब भी कभी पाप बढ़ जाता है, अनुग्रह और भी बढ़ता है। ग्रीक में अनुग्रह के लिए शब्द है हुपरुसियो। हुपर वो है जहां से आपको इंग्लिश शब्द मिलता है हाइपर। अनुग्रह हाइपर बढ़ जाता है। मेरे जीवन को बढ़ाइए अनुग्रह से। आमीन। अनुग्रह को हाइपर होना चाहिए, अनुग्रह को सुपर होना चाहिए, अनुग्रह को असाधारण होना चाहिए। आमीन। तो ये बहुत ही शानदार लगता है इन विषयों के बारे में लोगों की रायों में अंतर देखना। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये सुनिश्चितता प्राप्त नहीं है कि प्रभु आपके साथ हैं, तब भी जब आप पाप करते हैं, तभी कभी भी आपको उनमें वो मजबूत और दृढ़ विश्वास नहीं रहेगा, ना ही आप उनसे प्रेम करेंगे। पर मैं आपको यहां इस वचन को इसके संपूर्ण रूप में समझाने आया हूं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बार की बात है, परमेश्वर ने अवश्य ही हमें छोड़ दिया था, क्योंकि वो व्यवस्था के आधार पर हमसे निपट रहे थे। और ये अलग संदेश है। और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें व्यवस्था क्यों दी? मेरी पुस्तक पढ़िए, भाग्य में राज्य। ओके, तो बात दरअसल ये है कि परमेश्वर मनुष्य से निपट रहे थे व्यवस्था के आधार पर। तो मनुष्य हमेशा देख रहा था परमेश्वर की पीठ, क्योंकि परमेश्वर जा रहे थे। जैसे उन्होंने मूसा से कहा कि तुम मेरा मुंह नहीं देख सकते, सिर्फ मेरी पीठ देख सकते हो, ये तुम्हारी कार्यप्रणाली के लिए नहीं है। इसलिए जब वो स्त्री जिसे लहू बहने का रोग था, उसने यीशु की चंगाई ली, यीशु रुके, मुड़े और उसे अपने मुंह की ओर देखने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वो अपनी पीठ के आधार पर उसे आशीष नहीं देना चाहते थे। वो केवल रूपांतरित हो सकती है उनका प्रेम देखकर। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं दोस्तों? ऑलराइट, तो यहां है इमैनुएल। एक समय था जब प्रभु कहते हैं कि आज्ञा नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर मेरी आज्ञाओं का पालन किया तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा।
ऑलराइट, ये दिन अब नहीं है। आज प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो कहते हैं मैं तुम्हें पकड़ के रखूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर हम अपने बच्चों को बता सकते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। आमीन। मैं तुम्हारी पत्नी से भी कहने वाला था, पर आप में से कुछ पहले से ही चिंतित हो रहे हैं। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? आप अपनी पत्नी से ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। ये कमाल का होगा। आप उससे इस तरह प्रेम कर रहे हैं जैसे कि मसीह कलीसिया से प्रेम करता है। तो वो आपको थाम के कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तो जब प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब क्या है? उनकी उपस्थिति क्या है? वो हम पर नाजिल होगी, उनकी सफलता हम पर नाजिल होगी और फिर लोग देखेंगे कि प्रभु हमारे साथ हैं। आमीन। और प्रभु ये करेंगे कि हम जिसको भी छुएंगे वो सफल हो जाएगा। लड़ाई में परमेश्वर उन लोगों पर हावी होंगे जो झगड़ा उत्पन्न करते हैं कि उनमें खुद ही झगड़ा हो। आमीन। जो लड़ाई लाने की कोशिश करते हैं वो स्वयं लड़ाई में होंगे, उनका जीवन कभी भी शांति में नहीं होगा। आमीन। हम किसी भी स्थान पर जाते हैं, हम सब आशीषें लेकर जाते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ये कहानी है क्रिसमस की। क्या आप खुश नहीं हैं इमैनुअल के लिए? उनकी स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हर सिर झुक जाए और यहाँ पर हर आंखें बंद हो जाएं। यदि आपके पास ये प्रतिज्ञा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि अगर आपने बहुत देर तक अध्ययन किया, बहुत कठिन अध्ययन किया, यदि आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, आप जान लेंगे कि आप सफल होंगे। मैं उस सफलता की बात नहीं कर रहा हूं जो मानवीय प्रयास, मानवीय अध्ययन और मानवीय होशियारी पर आधारित है। मैं उस सफलता की बात कर रहा हूं जिसके द्वारा परमेश्वर आपको किसी चीज को छूने देते हैं और वो चीज सफल होती है। आप कोई चीज छूते हैं और वो चीज सफल हो जाती है। यही मतलब है इमैनुअल का। यूसुफ जानता था कि प्रभु उसके संग है, इसलिए वो पोतीपर की पत्नी से यह कह सका, मैं कैसे ये दुष्टता करूं और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूं? कैसे? वो परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति सचेत था, इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ को सफल बनाया। वो हमेशा उसके प्रति सचेत था कि प्रभु उसके साथ हैं, प्रभु उसके साथ हैं। पर आप उस प्रतिक्रिया का दावा नहीं कर सकते। अगर आप उससे पहले की प्रतिक्रिया का दावा नहीं करते कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, जब तक कि आप ये जान ना लें कि उन्होंने ऐसा किया है, जब तक जान ना लें कि उन्होंने यह हासिल किया है, आप हमेशा ऐसे मुकाम पर रहेंगे जहां इसके प्रति आप सुनिश्चित नहीं हैं कि परमेश्वर आपके पापों के आधार पर आपसे निपट नहीं रहे हैं। और जब तक आप इस मुकाम पर हैं कि आप सुनिश्चित नहीं हैं, उस मुकाम पर जहां आपको संदेह है, और संदेह एक अलग ही मुद्रा है परमेश्वर के राज्य में। यह अंधकार के राज्य की संपत्ति है। परमेश्वर पर संदेह करना कुछ इस तरह से कहना है कि तुम झूठे हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं उस पायलट पर भरोसा कर सकता हूं जो हवाई जहाज उड़ा रहा है बिना उसका मुंह देखे। मैं भरोसा करता हूं कि बैंक मेरे चेक को स्वीकार करेगा बिना यह जाने कि इसे कौन स्वीकार कर रहा है। पर मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता परमेश्वर, मैं आपके वचन पर विश्वास नहीं कर सकता। यही समस्या है मनुष्य के साथ, संदेह। तो दोस्तों, यह है शुभ समाचार। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, उसका नाम है यीशु। वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। वो आपके सभी पापों के लिए क्रूस पर मरा, आपकी धार्मिकता के लिए उसे मुर्दों में से जिलाया गया, भुगतान कर दिया गया है, न्याय संतुष्ट है, परमेश्वर महिमा मंडित हुए हैं। और जहां तक पाप का सवाल है, मैं कहूंगा पाप के विषय में परमेश्वर महिमा मंडित हुए हैं कि उस जगह में जहां हमारा पाप था, मसीह ने प्रभु को महिमा मंडित किया। क्रूस का धन्यवाद हो। आज प्रभु वहां फैलाए खड़े हैं और कह रहे हैं, घर आ जाओ, घर आ जाओ, घर आ जाओ मेरे प्यार भरे बाहों पाश में, घर आ जाओ बहुतायत में, घर आ जाओ अभिषेक में, घर आ जाओ बुद्धिमत्ता में, घर आ जाओ अनुग्रह में, घर आ जाओ बहुतायत के जीवन में और अनंत जीवन में। अगर ये आप हैं तो आप जहां कहीं भी हो, मेरी आवाज के नीचे कहिए, पास्टर प्रिंस मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह मेरे उद्धारकर्ता प्रभु बने। मेरे प्रभु, आप जहां कहीं भी इसे देख रहे हो, अगर ये आप हैं, कहिए पास्टर प्रिंस मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं चाहता हूं आप जहां कहीं भी हो मेरे साथ ये दोहराइए। मैं इसमें आपकी मदद करने वाला हूं प्रभु से बात करने के लिए। आप शिशु कदम उठा रहे हैं, पर सुनिए दोस्तों, आप छोटा सा कदम उठाते हैं और प्रभु आपकी तरफ दौड़ते आते हैं। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, पिता परमेश्वर, अब्बा, धन्यवाद मुझसे प्रेम करने के लिए। एक प्रेम जितना महान है कि आपने मुझ पर अनुग्रह किया इससे पहले कि मैं विश्वासी बना। आपने मुझे सुरक्षा दी, मुझे सलामत रखा, मुझ पर निगहबानी की। आप मुझे ऐसे समय लाए जहां मैं आपको जान पाऊंगा आपकी पूरी महिमा और पूरी सुंदरता में।
यीशु को भेजने के लिए धन्यवाद। अब्बा, वो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा वरदान है। वो उस क्रूस पर मरे मेरे पापों के लिए। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था मरने के लिए। उन्होंने मेरे पाप उठा लिए। मेरे पापों के लिए उन्हें दंडित किया गया, और उनके पूरे हुए काम के कारण आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया और उन्हें स्वयं के दाहिने हाथ पर रखा। आपने मुझे भरने के लिए अपना आत्मा भेजा। अब मैं आपका पवित्र आत्मा ग्रहण करता हूं और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मसीह हमेशा मेरे साथ है और मैं जो कुछ भी करता हूं वो सफल होता है। मैं यीशु के नाम में एक सफल व्यक्ति हूं। यीशु मेरे प्रभु हैं। आमीन। हालेलुया। इस दिन के बाद से यदि आपने ये प्रार्थना की है तो फिर आप एक सफल पुरुष हैं, एक सफल महिला हैं। आमीन।